तो दोस्तों आज हो गया 21 मई 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिहार में कोरोना महामारी के संक्रमण की दर में और गिरावट आई है। गुरुवार को राज्य में कोरोना संक्रमण दर 4.19% रही है, जबकि एक दिन पहले संक्रमण दर 4.32% थी। इस प्रकार पिछले 24 घंटे में संक्रमण दर में 0.13% की कमी आई है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में राज्य में 5,871 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है, जबकि इस दौरान 1,40,070 सैंपल की कोरोना जाँच की गई। एक दिन पूर्व राज्य में कोरोना के 6,059 नए मामले मिले थे, जबकि 1,40,102 सैंपल की कोरोना जांच की गई थी। आपको बता दें कि पटना में सबसे ज्यादा 1281 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है, जबकि एक दिन पूर्व पटना में 1244 नए कोरोना संक्रमित मिले थे। आज की दूसरी बड़ी खबर। सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता पिनराई विजयन ने गुरुवार को दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। उन्हें राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पद की शपथ दिलाई। समारोह में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया गया था। आपको बता दें कि नए मंत्रिमंडल में सिर्फ विजयन खुद ही पुराने चेहरे हैं। आपको बता दें कोरोना की वजह से ही विपक्षी कांग्रेस नीति यूडीएफ के नेता कोविड-19 की वजह से समारोह में शामिल नहीं हुए। केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को सरकार को निर्देश दिया था कि महामारी के मद्देनजर समारोह में सीमित संख्या में लोग शामिल हो। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने अपनी कैबिनेट में सभी नए चेहरों को शामिल किया है। हालांकि उनकी आलोचना इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने अपने दामाद मोहम्मद रियाज को अपनी कैबिनेट में जगह दी है। इस कदम के बाद से ही पिनराई विजयन पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लग रहे हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर। ताउते चक्रवात के कारण यूपी में लगातार दूसरे दिन भारी बारिश होती रही। मई महीने में पिछले कई सालों में इतनी बारिश नहीं हुई है। तापमान में भी रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई। प्रदेश के कई जिलों में दशकों पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। आपको बता दें कि वाराणसी में तो 52 साल का रिकॉर्ड टूट गया है, तो कानपुर में 39 साल का रिकॉर्ड टूटा है। तो वहीं वाराणसी में 24 घंटे में ही 94.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। कानपुर में 39 साल बाद मई में उच्चतम तापमान 30 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। आपको बता दें कि पूर्वांचल में 2 दिन से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आकाशीय बिजली और सड़कों पर पेड़ गिरने से हुए हादसों में 9 लोगों की मौत भी हो गई है। मकान गिरने और वज्रपात से 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल भी हो गए हैं। कई जिलों में सड़कों और मोहल्लों में जल जमाव से लोग परेशान हैं। बिजली सप्लाई के साथ ही पेयजल संकट भी गहरा गया है। तो वहीं आईएमडी के वैज्ञानिकों ने यूपी में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है। आज की चौथी बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान में अस्पष्ट नीति और अव्यवस्थाओं के चलते हर ओर अफरा तफरी का माहौल है। अखिलेश यादव ने गुरुवार को कहा कि सरकार का टीका उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है, गाँव के लोग उसे ढूंढ रहे हैं। शहरों के टीका केंद्रों में टीकाकरण सुस्त चल रहा है। लोगों को समय से कहाँ कब टीकाकरण होगा इसकी सूचना तक नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी बराबर इस पर जोर देती आई है कि मुख्यमंत्री इधर उधर की बयानबाजी करना बंद करे और भाजपा सरकार का पूरा ध्यान टेस्टिंग और वैक्सीन पर लगे। इस संबंध में तेजी से काम होना चाहिए। सभा की मांग है कि सभी नागरिकों को निःशुल्क टीकाकरण का लाभ मिलना चाहिए। आज की पांचवी बड़ी खबर। फलस्तीन और इजरायल के बीच शुरू हुआ खूनी संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों तरफ से आक्रामक कार्रवाई जारी है, जिसमें मासूम बच्चों समेत सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। दोनों पक्षों के बीच छिड़ा संघर्ष ने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है और संयम बरतने की अपील की जा रही है। लेकिन इस बीच अलग अलग देश कई खेमे में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लिहाजा ये जानना जरूरी है कौन सा देश किसके पक्ष में खड़ा है। आपको बता दें कि सबसे पहले बात अमेरिका की करे तो ये किसी से छिपा नहीं है कि उसकी निकटता इजरायल के साथ है। उसने फलस्तीनियों के रॉकेट हमले के खिलाफ इजरायल के आत्मरक्षा का समर्थन किया। हालांकि राजनीतिक स्तर पर संघर्ष विराम की कवायद शुरू कर दी गई है। तो वहीं बात करें दूसरी तरफ इस्लामिक देशों ने इजरायल की कार्रवाई पर सख्त ऐतराज जताया है। सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, कुवैत और खाड़ी के कई देशों ने फलस्तीन का पक्ष लिया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेजब तैयब अर्दोगान ने एक कदम आगे बढ़कर इजरायल को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर पूरी दुनिया भी खामोश हो जाए तो भी तुर्की अपनी आवाज़ उठाता रहेगा। उन्होंने इजरायल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर फलस्तीनियों के साथ खड़े होने की बात कही है। उसने फलस्तीन में हर तरह के कब्जे को खत्म करने का समर्थन किया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र और इस्लामिक देशों से इजरायल को फलस्तीन पर हमले करने से रोकने की मांग की है। पाकिस्तान ने भी फलस्तीनियों पर हमले के खिलाफ इजरायल की खुलकर आलोचना की है। आज की छठी बड़ी खबर। कोरोना त्रासदी के बीच देश में इस महामारी पर जबरदस्त राजनीति भी होती दिख रही है। केंद्र राज्य पर आरोप लगा रहा है और राज्य केंद्र की रणनीतियों को कटघरे में खड़ा कर रहा है। अब एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने उनकी ईज ऑफ लिविंग पॉलिसी पर निशाना साधा है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि देश में ऑक्सीजन पर ज्यादा जीएसटी क्यों लगाया जा रहा है। आखिर क्यों जरूरी वस्तु पर टैक्स लगाकर ज्यादा कमाई का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि असदुद्दीन अवैसी ने गुरुवार को ट्वीट कर भारत सरकार की रणनीति पर सवाल उठा दिए हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नज़रों में ईज ऑफ लिविंग का मतलब पॉलिश डायमंड पर जीएसटी 0.25% और ऑक्सीजन पर 12%। इससे पहले कांग्रेस की तरफ से भी इसे बड़ा मुद्दा बनाया गया था
और जोर दिया गया था कि कोरोना काल में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए, इसे टैक्स फ्री घोषित कर देना चाहिए। जी के एक होनहार विधायक सुरेंद्र सिंह, भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को इजराइल के लोगों से देशभक्ति सीखनी चाहिए। तो सुनिए विधायक जी, और इस मानसिकता को रखने वाले तमाम नफरतबाज सुन ले, भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के लोग खास करके सुन ले इस बात को कि मुसलमान कभी भी आतंकवाद से, शैतानियत से, इंसानियत के दुश्मनों से, जानवरों से कोई देशभक्ति नहीं सीखेगा। हम हिंदुस्तानी हैं, हमें अगर सीखना होगा तो हिंदुस्तान की मिट्टी में दफन अपने आबाओ अजदाद जो इस देश को छोड़कर पाकिस्तान नहीं गए बल्कि हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान के लिए जीना और मरना स्वीकार किया, हम वीर अब्दुल हमीद और ब्रिगेडियर उस्मान और तमाम उलेमा इकराम जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा देकर इस देश को आजाद कराया, हम उनसे देशभक्ति सीखेंगे। लेकिन तुम बताओ किससे सीखोगे? माफी मांगने वाले सावरकर से सीखोगे? गांधी जी को गोली मारने वाले गोडसे से सीखोगे? या आईएसआई को सूचना देने वाले ध्रुव सक्सेना से सीखोगे? बताओ किससे सीखोगे? क्या आसाराम बापू से सीखोगे? राम रहीम से सीखोगे? आप बताओ किससे सीखोगे? सुरेंद्र सिंह बताओ, भारतीय जनता पार्टी के विधायक। लेकिन आज हम ये स्पष्ट कर दें कि हम इजराइल के आतंक के खिलाफ खड़े हैं। पूरा हिंदुस्तान खड़ा है तुम जैसे जोकरों के अलावा जो देश की बेइज्जती करा रहे हैं। यूनाइटेड नेशन में इंडिया पैलेस्टाइन के साथ है और चंद जोकर, देश के दुश्मन, भारत की बेइज्जती कराने वाले सुरेंद्र सिंह जैसे लोग नफरत फैला रहे हैं। और विधायक जी जवाब देना चाहिए। गंगा मैया में आप कहते हैं गंगा मैया में लाशें पड़ी हैं, उनके अंतिम संस्कार के लिए हिंदू रीति रिवाज से कोई प्लानिंग सरकार के पास नहीं है, उस पर जवाब दो। ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, लोग मर रहे हैं, महामारी का एक नया स्ट्रेन आने की संभावना है, उसकी तैयारी करो, शर्म कीजिए कुछ। आप कब तक नफरत की आड़ में देश को बर्बाद करेंगे? आप देश की जनता से भी अनुरोध है कि ऐसे नेताओं से, ऐसे जनप्रतिनिधियों से सवाल करिए और पूछिए कि आपको इजराइल से कौन सा आपका रिश्ता है? वही रिश्ता जो सावरकर का अंग्रेजों से था, वही रिश्ता है आपका। जब हमारे देश ने आधिकारिक रूप से खुद प्रधानमंत्री जी ने और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी खुलकर यह कहा था कि अरबों की जमीन लौटाना पड़ेगी इजराइल को जो कब्जा किया है उसने, हिंदुस्तान का स्टैंड हमेशा से पैलेस्टाइन के साथ रहा है।